गाजीपुर लोकसभा पर इस समय पूरे देश की निगाह है। निगाह का कारण यह है कि साल 2014 में जब यहाँ के तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा ने चुनाव जीता था, तो पूरे गाजीपुर ही नहीं, आसपास के जनपदों में विकास का काम किया था। लेकिन 2019 के चुनाव में वो कहीं न कहीं जातिवाद और गठबंधन के चक्कर में चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर 2024 के चुनाव गाजीपुर में हो रहा है, जिसमें भाजपा से पारसनाथ राय, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी प्रत्याशी है। हमारे सामने बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, इस बार इनके विपक्ष में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वो 4 बार के विधायक, 2 बार के सांसद है। ऐसे में पारसनाथ राय का पहला चुनाव है, तो इस चुनाव को ये किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा, वो 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। एक बार भी जो विधायक हो जाता है वो माननीय हो जाता है। मेरा उनसे इतना ही एक तो अनुरोध है कि माननीय जैसा आचरण करें, अपने जबान पर लगाम लगाएं, अनाप शनाप बोलना बंद करें। और चुनाव तो वो भी पहली बार लड़े थे, कभी न कभी माँ के गर्भ से तो चुनाव लड़के आए नहीं हुआ, तो मेरा भी पहली बार है। और संगठन ने आदेश दिया है, आज तक जो अनेक काम करने का मौका मिला, आज संगठन ने कहा चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे में इस लोकसभा की बात किया जाए तो इस लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी लगातार प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पर और मोदी और योगी पर लगातार हमला कर रहे हैं। हमारे पर वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन योगी मोदी पर कुछ भी कहना सूरज पर थूकने के समान है। सूरज पर थूकेंगे तो कहाँ जाएगा? कहाँ योगी, कहाँ मोदी, और कहाँ आतंकवाद से युक्त सारा उनका परिवार। उनका परिवार यही नहीं, पूरे देश विदेशों से आतंकवाद से उनका परिवार जुड़ा हुआ था, विशेष रूप से मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी की छाया से वो विमुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अनमुक्त हो पाएंगे लंबे दिनों तक। क्या आप जानिए, मुख्तार अंसारी इस जिले में आतंक के प्रतीक थे। इस जिले में क्या, बड़े पैमाने पर पहले देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आतंकवादी थे। पारस जी, अगर बात किया जाए तो बाप उनकी जो बेटियां भी हैं, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और वो भी जो है इन दिनों मोदी और योगी पर जो अटैक कर रही हैं। अभी उनका एक वीडियो भी आया था उनकी बेटी नूरिया का। उनका ये कहना है कि जब मोदी और योगी का कोई बेटा नहीं है, तो वो किसी भी माँ बाप का वो दर्द क्या समझ सकते हैं। मोदी योगी का बेटा तो 1,40,00,000 लोग उनके बेटे हैं और उनकी बेटियां हैं। इस बात का अनुमान लगाना चाहिए, भारत ऋषियों का, संतों का देश रहा है और सारा परिवार, सारा समाज की चिंता वो लोग करते थे। आज मोदी जी भी और योगी जी भी उन्हीं ऋषियों और संतों में से एक हैं जो सारे भारत की चिंता कर रहे हैं। अन्यथा चिंता नहीं रहती। कोरोना में जब पूरा देश पीड़ित हुआ तो सबको मुफ्त का राशन दे, एक व्यक्ति भी भूखे नहीं रहेगा। इतना बड़ा निर्णय ये सामान्य निर्णय नहीं है। जो आज तक मुफ्त का राशन सारी जनता को मिल रहा है, और उस गरीब आदमी से पूछिए जिसके लिए आवश्यक है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो अफजाल अंसारी ने कल एक पियरी में जो चुनावी जनसभा किया है और उस जनसभा में उन्होंने ये कहा है कि 3 राउंड का चुनाव खत्म हो, चौथा राउंड का जो चुनाव आना है, यानी कि यूपी में 13 सीटें हैं और इन 13 सीटों में कुछ जनपदों का नाम भी लिया है और उन्होंने ये कहा कि इन 13 में से 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 13 में 13 भाजपा जीत रही, ये उनका भ्रम है। उनको इस सीट का भी अंदाज लग रहा होगा कि हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। बहुत बढ़कर कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन गाजीपुर में मुझ से एक सामान्य कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। नामांकन जो मेरा हुआ उसके लिए मैंने बहुत कोई भाग दौड़ नहीं की थी, लेकिन गाजीपुर की आम जनता सड़कों पर आ गई थी उस दिन। इससे तो उनको भी अंदाज लग गया होगा। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। पारस जी, अगर बात किया जाए गाजीपुर की राजनीति की, उनके चुनाव लड़ने से ही मुख्तार अंसारी भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है राजनीति में इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे में पहली बार 2024 का ये पहला चुनाव है जो बिना मुख्तार अंसारी के चुनाव होगा। तो क्या लगता है कि इस बार का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा? एकदम बदलेगा। मुख्तार अंसारी के कारण जिला भयमुक्त महसूस कर रहा है। मुख्तार अंसारी की ताकत आपको क्या बताऊं। मुख्तार अंसारी से जेल में जो लोग मिलने, जरा चचा जेल में मिलने आ जाइए, चचा आपका आशीर्वाद चाहिए,
चचा जाते थे, मुख्तार अंसारी जी 2 लाख रुपए ऐसे देते थे, कहते थे नहीं नहीं रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अरे चचा आपका बहुत खर्च हो, ऐसे काम चलिए आपका, इसको रख लीजिए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों की, 2 लाख रुपए रखते थे और 2 लाख अपने जेब से लगाकर मुख्तार अंसारी ये लोगों का, उनके समर्थकों का, उनके भाई का, उनके चचा का प्रचार करते थे। अगर बात किया जाए जो इस बार जो चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में अफजाल अंसारी जो है आप पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि जो उनका विद्यालय चलता है वो कहीं ना कहीं जो है सरकारी भूमि पर है, पोखरे की भूमि पर है, तो ऐसे में उनको क्या जवाब देंगे? वो हमारे सांसद रहे हैं, मेरा कॉलेज भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं लोगों से पूछता हूँ क्या आपने अफजाल अंसारी साहब 5 वर्षों में आपके यहाँ आए, तो लोग कहते हैं नहीं 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 आए। उनको आना चाहिए। जो मेरा कॉलेज है मेरे बाप दादों की पैतृक संपत्ति पर बना हुआ है, उनको भ्रम है। ठीक जानकारियां कर लें, कायदे से जानकारी करें, कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी करें। लेकिन वो तो पार्लियामेंट में भी नहीं थे, मुश्किल से 10 या 15 दिन पार्लियामेंट में रहे, जनता के बीच रहे नहीं, एकदम नहीं रहे। हमसे पूछते हैं जनता से, लोगों से, कि आपने मास्टर साहब को देखा है? लोग कहते हैं नहीं 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 देखा। तो हमको क्यों लोग देखेंगे? मैं तो क्लास में उपस्थित था अपने, जो काम मेरा था। वो तो न जनता के बीच में उपस्थित थे, न पार्लियामेंट उपस्थित थे। जहां उनको उपस्थित रहना चाहिए दोनों जगह गैर हाजिर थे। अगर अध्यापक की जगह मुझे नंबर देना रहे तो मैं उनको 0 नंबर दूंगा, 0। ये थे पारसनाथ राय जो गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और इनके खिलाफ अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ पारसनाथ राय पर और यहाँ तक कि योगी और मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसका जवाब पारसनाथ राय ने दिया है। गाजीपुर से अनिल कुमार,